अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम बाब नंबर 6 हिस्सी अज़ा का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे हम। उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे जो हिस्सी अज़ा है, जैसे कि कल की क्लास में मालूम कर चुके हैं कि हमारे 5 हिस्सी अज़ा है। उनमें जो अगर हम बात करेंगे तो हिस्सी अज़ा जो मेन इम्पॉर्टेंट है ये है हमारा आँख। ठीक है, आँख के बारे में बात करेंगे। ये जो मेन हिस्सी अज़ा होते हैं ये क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टार होता है जिससे वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और वो क्या करेंगे, ब्रेन को देंगे, इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देंगे और उसी के मुताबिक हमारा ब्रेन क्या करेगा, प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, हिस्सी अज़ा का यही काम होता है। तो उनमें जो सबसे पहले जो है हमारा इसमें आँख के बारे में देखेंगे। जो हमारी जो आई है यानी कि जो हमारी आँख है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को या इमेज को लेता है और लेकर ब्रेन को देता है और तब ब्रेन क्या करेगा, वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, वो जानने से पहले हम यहाँ पर आँख की साख्त पर देखेंगे। ठीक है, आँख की साख्त को देखने के बाद वो कैसे काम करता है, आँख की कारकर्दगी वो देखेंगे। ठीक है, आँख की साख्त में भी देखेंगे कि आँख में कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं और कौन कौन सा हिस्सा किस काम में आता है वो देखेंगे। ठीक है, अब आइए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये आँख की अंदरूनी साख्त है। ठीक है, तो आँख की जो अंदरूनी साख्त है, जैसे हम देखते हैं आँख देखते हैं, आँख के ऊपर क्या होते हैं, पलकें होती हैं वगैरह। फिर जब आप आँख के अंदर देखेंगे तो जो वाइट कलर का जो पार्ट होता है जो दिखाई देता है आँख के अंदर, जो वाइट पार्ट जो होता है स्क्लेरा बोलेंगे। वो जो स्क्लेरा होता है आपको जो वाइट वाला जो पार्ट होता है स्क्लेरा बोलेंगे, ये क्या करेगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, यानी कि वो आपकी आँख को हिफाजत करता है, आपके आँख की पूरी जो सॉकेट होती है उसकी हिफाजत करता है। और ये जो होता है ये हमको स्क्लेरा जो है हमको तो ये नहीं दिखा, पिछला हिस्सा होता है नहीं दिखाई देता है, आँख के अंदर का ही होता है। 1/6 हिस्सा होता है ये जो अंदर ही होता है और जो आगे जाकर यही हिस्सा आगे जाकर उभर जाता है जिसको हम बोलेंगे कॉर्निया बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कॉर्निया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सबसे पहले जो सवाल आता है, सबसे पहले आँख की जो सबसे ऊपरी परत है वो है हमारी स्क्लेरा बोलेंगे। आँख की जो सबसे ऊपरी परत है वो स्क्लेरा है, जो वाइट ये जो दिखाई दे रहा वाइट स्क्लेरा है। और ये हिस्सा हमको नहीं दिखाई देता है लेकिन इसी का हिस्सा आगे जाकर बल्ज फॉर्म में, ऐसी वाली जो बल्ज फॉर्म है वो बनाता है, उसको बोलेंगे कॉर्निया बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, कॉर्निया बोलेंगे। ये कॉर्निया हिस्सा हमको दिखाई देता है और ये क्या करता है, आँख का जो सबसे ऊपरी वाला परत है स्क्लेरा, ये क्या करेगा, आँख की हिफाजत करेगा। ठीक है, और ये जो कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, ताकि रोशनी अंदर जा सके। ठीक है, अब फिर क्या होता है, आँख के जब आप और अंदर देखेंगे तब आपको क्या दिखाई देगा, कोराइड दिखाई देगा। यहाँ पर कोराइड कहाँ पर है, यहाँ पर आँख के अंदर जो आपको दिखाई देगा कोराइड, यानी कि जब आपके आँख के जो अंदर देखेंगे जो येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है पार्ट, ये जो है हमारा कोराइड लेयर होता है। ठीक है, इसके अंदर ही स्क्लेरा से थोड़ा अंदर जब जाएंगे तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो वाला इधर वाला जो पार्ट है, ये आँख के अंदर वाला, ये जो हमारा कोराइड वाला पार्ट होता है। कोराइड पार्ट क्या होता है, ये आपका विट्रस यानी कि सॉरी, ये जो न्यूट्रिएंट पार्ट होता है, न्यूट्रिटिव पार्ट होता है, यानी कि ये आँख को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वैस्कुलर पार्ट होता है, यहाँ पर रगे वगैरह पाई जाती है और यही आगे जाकर सीलियरी बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, यही आगे जाकर सीलियरी बॉडी बनाएंगे। ठीक है, और सीलियरी बॉडी और आगे जाकर क्या होगा, यहाँ पर आपको प्यूपिल, यहाँ पर आपको प्यूपिल दिखाई देगा। प्यूपिल को क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको। अगर जैसे कि ज़्यादा रोशनी आ रही है, आप मान लीजिए आपकी आँख में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी आपकी आँख ले रही है, तब ये सीलियरी बॉडी क्या करेंगे, उसको करीब आकर इसको प्यूपिल को क्या करेंगे, क्लोज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि छोटा करेंगे ताकि आपकी आँख में ज़्यादा रोशनी ना जाए और आपका आँख डैमेज ना हो जाए। तो ये सीलियरी बॉडी क्या करेगा, ये प्यूपिल को क्या करेगा, कभी उसको छोटा करेगा कभी बड़ा करेगा, सीलियरी बॉडी। ठीक है, ये बोलेंगे। सीलियरी बॉडी कहाँ से बन रहा है, ये सीलियरी बॉडी आपको बन रहा है कोराइड से। ठीक है, ये आँख की दूसरी लेयर है।
तो आँख की जो सबसे ऊपरी वाली जो लेयर है स्क्लेरा होती है, स्क्लेरा ही आगे जाकर आपको क्या बनाएगी, कॉर्निया बना देगी। कॉर्निया क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं ताकि आँख के अंदर रोशनी आ सके। और आँख की जो दूसरी लेयर होती है वो होती है कोराइड होती हैं। कोराइड मतलब यहाँ पर ये न्यूट्रेटिव लेयर होती हैं, मतलब आँख को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आँख की जो रगें वगैरह पाई जाती है यहाँ पर, और यही आगे जाकर सीलियरी बॉडी बनाती हैं। कौन, कोराइड लेयर आगे जाकर सीलियरी बॉडी बनाती हैं। सीलियरी बॉडी क्या करती है, लेंस को पकड़े रखती हैं और लेंस के साइज़ को छोटा और बड़ा करते रहती हैं। मान लीजिए आपकी आँख ने बहुत ज़्यादा रोशनी को लिया तो आँख ज़्यादा डैमेज ना हो जाए और कंटिन्यूसली आपके आँख में रोशनी आ रही है तो सीलियरी बॉडी क्या करेगी, आपके पीपल के साइज़ को क्या करेगी, छोटा करेगी। ये होगा। और अब आँख का जो तीसरा लेयर होता है वो होता है हमारा रेटिना होता है। कौन सा होता है, तीसरा जो लेयर होता है वो रेटिना होता है। अब रेटिना में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, ये पिगमेंटेड होता है और रेटिना में यहाँ पे कोन्स एंड रॉड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, आँख का जो तीसरी लेयर होती है वो रेटिना होती है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, और इसके अलावा हमारी जो आँख में क्या होती हैं, एक लेंस होती है। क्या होती है हमारी आँख में हमारी लेंस होती हैं। ठीक है, ये लेंस होती हैं और इसी लेंस के ज़रिए ही क्या होती हैं, आँख के अंदर रोशनी अंदर एंटर करती है लेंस के ज़रिए। और इसी लेंस क्या करती हैं, आँख को दो हिस्सों में तकसीम करती हैं। और ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेंस के इस पार वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे विटिरस बोलेंगे। ठीक है, आँख के इस वाले हिस्से को हम विटिरस बोलेंगे। और इसी तरह एंटीरियर जो वाले जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस चैम्बर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्वस चैम्बर बोलेंगे। ठीक है, और इस वाले चैम्बर को हम विटिरस चैम्बर बोलेंगे। यानी कि लेंस ने आँख को दो हिस्सों में तकसीम किया है। पिछला वाला हिस्सा विटिरस चैम्बर और अगला वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, एक्वस चैम्बर बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपके आँख के अंदर जो होता है, आपके रेटिना में क्या होते हैं, आपको नर्व्स एंड वीन्स दिखाई देते हैं। नर्व्स एंड वीन्स दिखाई देते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक, ऑप्टिक नर्व बोलेंगे। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इन्फॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व तक ले जाएंगे और ऑप्टिक नर्व से क्या करेंगे, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को ले जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा आँख का स्ट्रक्चर, यानी कि आँख रोशनी कैसे ले रही है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आँख में तीन लेयर होती हैं, सबसे ऊपरी जो लेयर है स्क्लेरा बोलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो आँख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और यही स्क्लेरा आगे जाकर कॉर्निया बनाती है। यही कॉर्निया हमको दिखाई देता है, वाइट वाला पार्ट होता है कॉर्निया। और आपको और जब देखेंगे तो आप आइरिस बोलेंगे ना, जो हमारे आँख का जो कलर, आइरिस क्या करता है, आँख को कलर प्रोवाइड करता है। और आइरिस क्या करता है, हमारे फिंगरप्रिंट की तरह भी काम करता है। जैसे कि अब आधार कार्ड वगैरह पर हम क्या करें, जब हम आधार कार्ड की फ़ोटो वगैरह ले रहे थे तो वो लोग क्या कर रहे थे, आँख का भी क्या कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे ना, हमारी आँख को कैप्चर कर रहे थे। आँख को कैप्चर कर रहे थे मतलब आँख के किस वाले पार्ट को कैप्चर कर रहे थे, आइरिस के पार्ट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड के जब या फिर हमारे कहीं भी आप जब शिनाख्ती के लिए जाएंगे तब वो लोग क्या करेंगे, आँख को कैप्चर करेंगे, आँख की फ़ोटो लेंगे, आँख के अंदर स्कैन करेंगे, तो मतलब वो आइरिस को कैप्चर करेंगे। और मान लीजिए ये जो आइरिस है ना, हर किसी का डिफरेंट होता है। आज तक जितने भी लोग पैदा हुए या फिर जितने लोग पैदा होंगे सबका आइरिस क्या होगा, डिफरेंट होगा। इट इज़ लाइक ए डीएनए, यानी कि ये क्या करेगा, एक डीएनए और फिंगरप्रिंट की तरह काम करेगा। ठीक है, आइरिस तो होगा जो कलर प्रोवाइड करता है, हाँ ठीक है, खूबसूरती वगैरह देता है आँख की, वो आइरिस पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जब आप जाएंगे आँख के अंदर जाएंगे तो और आँख की जो दूसरी लेयर होती है हमारी कोराइड होती है। कोराइड यानी कि इसके अंदर आपको नर्व्स वगैरह देखने को मिलेंगे और यही आगे जाकर क्या करेगा, सीलियरी बॉडी बनाएगा। सीलियरी बॉडी क्या करता है, प्यूपिल को टिका हुआ रहने में मदद देता है, प्यूपिल को पकड़े हुए रखता है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो हमारा जो लेंस है, आँख के अंदर जो लेंस है उसको जो पकड़े हुए रखता है वो कौन करता है, हमारा सस्पेंडरी लिगामेंट होता है। हमारे आँख में भी एक लिगामेंट होता है, वो लिगामेंट क्या करता है, प्यूपिल को ये लेंस को पकड़े हुए रखता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए
लाइट पास हुई, मान लीजिए आपकी आँख ने लाइट को लिया, तो वो लाइट कहाँ से जाएगा, एक्वस चैम्बर में, एक्वस चैम्बर से फिर जाएगा वो पीपल में, पीपल से होते हुए कहाँ जाएगा, लेंस में जाएगा, लेंस में होते हुए क्या जाए, विट्रियस चैम्बर में जाएगा, विट्रियस चैम्बर में आपको कहीं ज़्यादा आर्टरीज और वीन्स दिखेंगे, और आर्टरीज और वीन से होते हुए ऑप्टिक नर्व्स के पास जाएगा, ऑप्टिक नर्व्स के पास जाते हुए ब्रेन के पास जाएगा, और ब्रेन क्या करेगा, उस इमेज को रीड करेगा, और रीड करके आपको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, यही है हमारा आँख का स्ट्रक्चर और उसकी कारकर्दगी। ठीक है, हाँ यही देखिए, जो हमारे आँख के ऊपर जो ऊपरी परत पाई जाती है वो क्या हमारी आईलिड है, यानी कि जो आईलिड बोलेंगे, आई लैशेस बोलेंगे जिसको, फिर उसके ऊपर जो होता है हमारा आईब्रोज वगैरह भी होती है ना, और आईब्रोज बोलेंगे, और वहीं पर क्या होता है, वहीं पर आईब्रोज के पास ही क्या होता है, हमारा लैक्रिमल ग्लैंड होता है, जिसको आंसू यानी कि अश्की गुदूद, यानी कि जो हमारे आँख है, जो आंसू निकल रहा है वो कौन से ग्लैंड की वजह से निकल रहा है, लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से निकलता है। फिर उसके अंदर कंजक्टिव बोलेंगे, हमारी जो आँख के अंदर क्या होता है, एक पतली सी एक लेयर होती है, जो वाइट वाला जो पार्ट होता है, वहाँ देखेंगे आप हमारे आँख के अंदर क्या होती है, जो वाइट वाले पार्ट में कभी कभार हमको लाल लाल दिखाई देती है ना, रगे वगैरह जैसी दिखाई देती है, आँख के अंदर खून की नाली की तरह दिखाई देती है, कंजक्टिव बोलेंगे उसको। मतलब ये क्या करती है, एक तरह से वो हमारी क्या बोलेंगे, एक तरह से वो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि ठीक है, वो इम्यून सेल्स होती है वो एक तरह की। ठीक है, और आँख के अगले हिस्से को घेरे रखती हैं, और आँख का आई बाल बोलेंगे, आँख के हल्के में मौजूद होता है, हाँ उसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्लेरा बोलेंगे। ठीक है, वन बाई हिस्सा बैरूनी तौर पर दिखाई देता है। ठीक है, हाँ ये सब आप देखेंगे तो आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे क्या है, यहाँ पर हाँ आँख की तह अहम परतें होती है, स्क्लेरेटिक लेयर बोलेंगे, स्क्लेरा बोलेंगे, ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो आँख की हिफाजत करती हैं। और रेटिना बोलेंगे, यहाँ पर आपको इमेज फॉर्म होगा, यहाँ पर कोई भी एक इमेज बनेगी। और आँख की सबसे बैरूनी परत बोलेंगे, जो बहुत ज़्यादा सख्त और गैर लचकदार बोलेंगे होती है, सफ़ेद रंग की होती है। ठीक है, फिर कॉर्निया बोलेंगे, और आँख का अंदरूनी हिस्सा, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स बोलेंगे, दूसरी परत कोराइड होती है, आँख की जो दूसरी परत होती है कोराइड होती है। और सियाह रंग की क्यों होती है, सियाह रंग की यहाँ पे हाईली पिगमेंटेड होता है, पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे खून की नालियाँ मौजूद होती हैं। और सिवाय प्यूपिल बोलेंगे, पूरी आँख को घेरे हुए रखती है। ठीक है, जब आप ये देख लेंगे तो आ जाएगा। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करेगा, ये हमारी जो लेंस है, यानी कि लेंस हदबी उजला, जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट बोलेंगे, ये हमारी दो मुहद्दिबी असर यानी कि लेंस है,